वृंदावन को छोड़ क्लबों में रास रचाना होगा, पियानो पर धुन रटनी होगी, मरुली मधुर बजैया, कलयुग में अब ना आना रे। ये लाइन आदि आप गाया करिए, मैं बहुत थका हुआ हूं, सुबह कहीं और बहुत लंबी यात्राएं करके आया। कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जीन्स बढ़ानी होगी, कि साड़ी नहीं द्रौपदी की अब जीन्स बढ़ानी होगी, अर्जुन का रथ नहीं मारुति कार चलानी होगी, इलू इलू गाना होगा, गीता गान गवैया, कलयुग में अब ना आना रे, कलयुग में अब ना आना रे, प्यारे कृष्ण कन्हैया, विश्व सुंदरी बनकर फिल्में करेंगी राधा रानी, और गोपियां हो जाएंगी गोविंदा दीवानी, छोड़ के गोकुल और मथुरा बनना होगा मुंबईया, कलयुग में अब ना आना रे, प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि आना ही है तो आ जाओ, बाद में मत पछताना, आना ही है तो आ जाओ, बाद में मत पछताना, कंप्यूटर पर गेम खेल कर अपना दिल बहलाना, दुर्योधन से गठबंधन कर बनना माल पचैया, क्या बात है, वाह, ना आना रे, प्यारे कृष्ण कन्हैया, कलयुग में अब ना आना रे, प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम बलदाऊ के भाई या हैं दाऊद के भैया, कलयुग में क्या बात है भाई साहब, प्यारे। ये समय के परिवर्तन का गीत था। हंसने वाला आदमी हो तो मशीनें भी हंसाती हैं साहब। मेरे एक मित्र गए विदेश, मशीन लेके आए, झूठ बोलने पे ऑटोमेटिक ऑन होती थी और थप्पड़ मारती थी। पहले दिन ही बच्चे ने कहा पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन ऑन हुई और बच्चे को एक मारा। तो बाप ने समझाया बेटा झूठ नहीं बोलते, जब मैं तुम्हारे जितना बड़ा था कभी झूठ नहीं बोलता था। मशीन तो ऑन होनी थी झूठ पे। इतनी देर में भाभी जी बोल पड़ी, बोले आप पर ही गया है, बेटा किसका है? मशीन तो मशीन है साहब। समय तो बदल रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है। कैसे कैसे सीरियल आने लग गए, इसका चक्कर उससे, उसका लफड़ा उससे, उसका मामला उससे, उसका लफड़ा इससे। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हमारे दादाजी गाना गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। फिर पिताजी गाना गाते थे, ये गाते थे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करे बेटा हमारा जग में ऐसा काम करेगा। मेरे बच्चे गा रहे हैं बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। समय तो बदल। मैं एक हास्य का गीत पढ़ता हूं, देश और दुनिया में जो घटनाएं घटी, स्वागत भाई, घटनाओं का शुद्ध हास्य का गीत पढ़ता हूं कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए। धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना, अन्ना रालेगढ़ में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी यो जम। बिहार में तो लालू जी का निकल गया दीवाला, नीतीश बाबू बन बैठे बीजेपी के नंदलाला, राबड़ी काट रही तरकारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जम। जिनके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। होली बुरा न मानो होली है कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। बुरा न मानो होली कि जो नरताली नहीं पीटते उन, अब बजाइए भाई साहब ने, जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या भारी, पीटो शर्मा और तिवारी यो जमाना बदला, देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए। सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला होता नहीं है और सांस भी लेनी पड़ती है कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। वो जिनको ढूंढ रहे थे आ गए कि ये तो समीर जी हैं, गौरव जी भी यही हैं, गौरव जी हैं, और पूजा जी, पूजा जी, हाँ, बहुत अच्छा है
राउंड टेबल इंडिया के लोग हैं। सच में इतने पावन कार्य के लिए इन्होंने आयोजन किया है और आपको हंसाने के लिए किया है। होली के अवसर पर एक बार तालियां राउंड टेबल इंडिया के लिए जरूर बजाएं। ये ऐसा ही नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं समीर भाई, सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई बार राजस्थान में पशु मेले होते हैं जहां ये लोग अक्सर जाते रहते हैं। हाँ जी भाई साहब, मैं तो खैर बहुत, तो इनके साथ जो कार्यक्रम के बाद जो है जो समस्या उत्पन्न होती है, हाँ। उसी पे ये पंक्तियां हैं कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाएं, कवि से कर दे हमें भिखारी हो जमाना बदला। भाई साहब ये बीच में उठ के जाना ठीक नहीं है। कई लोग निकल गए, मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और ये सुनकर कोई जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। इससे बड़ा शाप दे, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया थारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले और दिग्विजय अंकल निकले झांसा राम के चेले। लगी बुढ़ापे, तालियां बहुत कमजोर नहीं, जोरदार। आइए आंटी जी आइए। लगी बुढ़ापे में बीमारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी यो जमाना बदला जाए। समय बदल रहा है, नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। अपनी सुविधा आदमी देखता है, सब अपने जुगाड़ में है। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है। सब अपने जुगाड़ में। समय तो बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है। संस्कृति नमस्ते वाली बाय बाय खा गई, मट्ठे दही का स्वाद जैसे चाय खा गई। सेल्फी खिंचा रहे थे गौशाला में जाए के, मोबाइल सहित पूरा हाथ गाय खा गई। कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए। मुझे जब सम्मान मिला तो उस समय सम्मान वापसी का दौर था, लोग सम्मान वापस कर रहे थे। मुझे जब पद्मश्री मिला तो कुछ दुष्ट मित्रों ने मुझे सलाह दी कि आप भी वापस कर दो। मैंने उन्हें जो पॉजिटिव उत्तर दिया, हाँ। उस उत्तर पर आपका ध्यान चाहिए। पॉजिटिव उत्तर इससे ज्यादा हो नहीं सकता। एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो। अच्छा। एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो। मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो। बहुत अच्छे। मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, खाली है पूरी अलमारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया कड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, बहुत सारे देशों में जाता हूँ, लेकिन जिस मन से आपने कविताएं सुनी हैं, कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत भाई साहब। कि लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, मगर आज राउंड टेबल के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारियो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। बहुत ही अच्छा सुन रहा है, बहुत ही बढ़िया। मेरा मन कुछ और अच्छा पढ़ने का है, इजाजत है? चिराग ने जैसे बहुत अच्छी कविता सुनाई, तमाम बुजुर्ग यहाँ लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, मैं 10 मिनट कुछ कविता कुछ अलग ढंग की पढ़ता हूं, क्योंकि मैं समापन के क्रम में हूं तो ऐसा कुछ सुनाना चाहता हूं कि जो कहीं ना कहीं आप लेकर भी साथ जाए। कि मेरे घर नन्ही परी ने जन्म लिया तो मैंने 4 पंक्तियां बेटियों के नाम कही कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्या बात। बेटी और बेटे में अंतर क्या है? मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूं कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। क्या बात है, वाह।
हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। कविताओं की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाज संवेदनहीन हो रहा है, समाज से संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते? फिश ने कहा बेटा हम लोग फिश है ना इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। इसके लिए कविताओं की आवश्यकता है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां जब ये समाज दामिनी तक पहुंच जाए तब कहीं ना कहीं बेटियों पर, मैंने कुछ 10 पंक्तियां मैं सुनाता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। कविता के नाम पर जो सबसे अच्छा है वो आपको सुनाता हूं, 10 मिनट ये रंग भी सुन लो कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं। जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जितलाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। क्या बात है, वाह। पूरा इतिहास पढ़ता हूं कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तंबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं, बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव हैं, गुणों की खान हैं, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। वाह भाई साहब, वाह वाह। इतने आप बुजुर्ग हैं, नई पीढ़ी के लोगों को सुनने के लिए जब लोग इतने बुजुर्ग यहां बैठे हैं, वो कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ हो। क्या बात है, वाह। दोस्तों, इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, मां बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। मैं एक कविता के 2 बंद सुनाता हूं आपके इस आयोजन के लिए। संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, भगवान को भी यह लगता है कि भगवान के यहां बहुत भीड़ है, लेकिन जिनको जरूरत है उनके यहां कोई भी नहीं है। तो मैं कहीं एक कविता के 2 बंद सुनाता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। स्वागत स्वागत भाई साहब। कि कहा है मुझसे ईश्वर ने, स्वीकार करना तो पूरे मन से करना, मैं पूरे मन से सुना रहा हूं। स्वागत भाई साहब, स्वागत। कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना। पहला दृश्य दिखाता हूं कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहां पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती। क्या बात है, वाह। देखना दृश्य कि तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहां पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरसती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों पे हंसती है। उसी के पास बैठा हूं, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उसको लगा जाना, कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना। मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं हूं आज मंदिर में नहीं आना। और आपके इस स्कूल के संकल्प पर एक बंद पढ़ता हूं कि शहर का बीच चौराहा जहां शोरूम होते हैं, जहां फुटपाथ पर थक कर के रिक्शे वाले सोते हैं, वहीं स्कूल के बाजू में पंडित जी का होटल है। कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं। क्या बात है। उन्हीं के साथ बैठा हूं, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उनको लगा जाना। किताबें दे के उंगली थाम के स्कूल ले जाना।
मैं मंदिर में नहीं हूँ आज, मंदिर में नहीं आना। बहुत अच्छे भाई मैं साहब, वाह। मंदिर में नहीं हूँ आज, मंदिर में नहीं आना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज, मंदिर